होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू कैसे आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, अपने इमोशन, एंजाइटी या नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन को हील कर सकते हो, आइए हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि यह एक फॉरगिवनेस प्रेयर है और इस प्रेयर में सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उसके साथ एक्सेप्टेंस। जब आप इन तीनों के साथ इस चीज़ को करना शुरू करते हो तो ये प्रेयर वर्क करता है। अब आप ये बार बार बोलोगे कि मैं एंजाइटी में हूँ, मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हूँ, या मैं बार बार जेलस फील कर रहा हूँ, कुछ भी आप बोलते हो तो आप क्या अफर्म कर रहे हो। आप जो भी वर्ड बोल रहे हो उस वर्ड में आप एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी दे रहे हो। जब आप ये बार बार बोल रहे हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आप खुद ब खुद उस सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो, वो क्रिएटेड नहीं हो रहा। क्योंकि हम जो चीज़ बोलते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमारी रियलिटी में आता है। तो जब आप ये वर्ड बोलना शुरू करते हो तो अगर सिचुएशन ऐसी नहीं भी है तो वैसे सिचुएशन आने लगेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने शब्दों पे ध्यान दें। अगर आप अच्छे शब्द बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन भी अच्छी होती है। इस प्रेयर के थ्रू आप कोई भी सिचुएशन को हील कर सकते हो। अगर आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, यानी आप अंदर अंदर उस इमोशन के थ्रू चल रहे हो, तो यानी आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि सब कुछ एनर्जी बेस्ड है। हम जिस भी सिचुएशन को ज़्यादा सोचते हैं, हम उसमें ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यानी हम जो भी एनर्जी देते हैं वो चीज़ उसके थ्रू एक्टिवेट हो जाती है और हमारे लाइफ में वही चीज़ें आने लगती है। अगर आप बार बार बोल रहे हो कि मैं एंजाइटी में हूँ, आप एंजाइटी के साथ जो फीलिंग आपकी जुड़ी हुई है फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो। बट जब आप ये बोलना शुरू करते हो कि आई एम सॉरी, जब इस वर्ड को आप बार बार रिपीट करते हो, यानी आपको उस सिचुएशन के लिए सॉरी फील हो रहा है, आपने सॉरी फील किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उस सिचुएशन के लिए। देन आता है प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी आप डिवाइन से, अपने सोर्स से परमिशन मांग रहे हो कि आपसे गलती हुई थी और मैं उस सिचुएशन में अवेयर नहीं था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट आता है थैंक यू, यानी आप डिवाइन को थैंक यू बोल रहे हो, सिचुएशन को थैंक यू बोल रहे हो कि ये चीज़ें आपके पास आई ताकि आपको अवेयरनेस आया, ताकि तभी आप ये प्रेयर कर रहे हो। देन आता है आई लव यू, यानी आप लव यू बोल रहे हो अपने डिवाइन को, सिचुएशन को, उस पर्सन को। क्योंकि कोई भी सिचुएशन होती है दो पर्सन के बीच में होती है, सिचुएशन के साथ होती है, यानी सिचुएशन को भी आपको एज ए एंटिटी कंसिडर करना ही है। क्योंकि जब आप प्रेयर करते हो तो आप एक एंटिटी के थ्रू कनेक्ट होते हो। क्योंकि अगर आप कनेक्शन नहीं लाओगे तो वो चीज़ें हील नहीं होगी। तो ऐसे ये प्रेयर वर्क करता है। जो भी बोलो सोच के बोलो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। हम जब बार बार हम उस चीज़ को अफर्म करते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आप जो सेल्फ टॉक कर रहे हो ना, वो कोई भी हो, मैं भी हूँ, अगर हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो हम उस चीज़ में वही एनर्जी दे रहे हैं जो हम नहीं देना चाह रहे हैं। अनकॉन्शियस लेवल पे आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, वो चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पे देखना है कि आप क्या कर रहे हो। जो भी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन को याद करो और आपको उस वक्त सिचुएशन को याद करके क्या फीलिंग आ रही है, गुस्सा आ रहा है, नफ़रत हो रहा है, या फिर आप एंजाइटी फील कर रहे हो, आपको घबराहट हो रही है, ये सारे इमोशंस होते हैं। जब आप इस इमोशन के थ्रू इस प्रेयर को करते हो ना, तो वो चीज़ें फिर वहाँ से हटनी शुरू होती है। यानी इस प्रेयर के थ्रू वो चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होती है। वो जो हमने अपने घबराहट के थ्रू जो एक एनर्जी का सर्कल बना रखा है, वो फिर धीरे धीरे साइड होना शुरू होता है। तो जिस चीज़ से आप ज़्यादा कनेक्ट होगे उसका वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी ज़्यादा रेज होगी। तो उसी वाइब्रेशन यानी नेगेटिव वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम इस फॉरगिवनेस प्रेयर को यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ को हील करते हैं। कंसिस्टेंट बेस पर अगर आप ये प्रेयर करते हो तो बहुत ही पावरफुल है। जब भी टाइम मिलता है, अगर आप कॉन्शियसली नहीं भी एक्टिव हो तो आप बैक ऑफ द माइंड आप अगर चैंट करना शुरू करते हो 2 या 3 मिनट पे, तब भी ये काम करना शुरू करता है। क्योंकि बार बार जब आप रिपीटेशन में किसी वर्ड को यूज़ करते हो तो उसकी एनर्जी क्रिएट होनी शुरू होती है। तो सब कुछ है ना, एक एनर्जी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप किस पे क्या फोकस कर रहे हो ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो आप कभी भी कोई भी प्रेयर करो तो आप नेगेटिव फ्रेमवर्क लेके मत प्रेयर करो कि कांटेक्ट नहीं है या वो क्या सोच रहा है। आपको उस पार्टी के का जो भी थॉट है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं हम कहीं ना कहीं हम टेलीपैथी के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं, यानी एक एनर्जी के थ्रू भी। तो आप जो बोल रहे हो ना, वो चीज़ें उसके पास ट्रांसमिट हो रही है, तो वो भी बंदा वही सोचेगा, वो जो कि यार ये चीज़ हो रही है। यानी समझ रहे हो, जो आप बोल रहे हो आप उस वाइब्रेशन के थ्रू वही थॉट भेज रहे हो, तो चीज़ें उसी के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट होती है।
तो जो भी बोलो अच्छा बोलो और ये प्रेयर करो, फिर आपके लाइफ में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और कभी कभी कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इमोशनली रूप से डैमेज होते हो उस सिचुएशन के थ्रू, वो चीज़ें थोड़ी हील होने में टाइम लगती है। तो टाइम के साथ इस पीरियड को करना शुरू करो और अपने लाइफ में मिरेकल होते हुए देखो। थैंक यू।